सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। कल जब मैं कुछ आवश्यक कार्यवश शाम को घर से निकली, तब लोगों के घरों, दुकानों, वाहनों आदि पर तिरंगे को देखकर गर्व की नहीं, एक हृदय विदारक पीड़ा की अनुभूति हुई, क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से तिरंगा फहराया था वह सम्मान का नहीं, अपमान का प्रतीक था। इसी कारण आज यह जानकारी साझा करने का विचार आया। स्वतंत्रता के बाद एक समय ऐसा था जब भारतीय जन सामान्य को तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं थी। 23 जनवरी 2004 को प्रसिद्ध उद्योगपति और भारतीय झंडा संस्था के संस्थापक श्री नवीन जिंदल जी के अथक प्रयासों के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने अपने घरों, दफ्तरों आदि में तिरंगे को फहराने की अनुमति प्रदान की थी, परंतु कुछ नियमों के साथ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की भावनाओं और आशाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। यह हम सब के मानस में एक सम्माननीय और विशेष स्थान रखता है। तो आइए भारतीय झंडा संहिता 2002 के नियमों को जान लें। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय झंडा संहिता सन 2002 द्वारा नियंत्रित है। भारतीय झंडा संहिता 2002 30 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया और अब व्यवस्था है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काटे गए और हाथ से बने हुए या मशीन द्वारा निर्मित सूती, पॉलिएस्टर, ऊनी, सिल्क, खादी के कपड़े से ही बनाया गया हो। जनता का कोई भी व्यक्ति, कोई गैर सरकारी संगठन अथवा कोई भी शिक्षण संस्थान राष्ट्रीय झंडे को सभी दिनों और अवसरों, औपचारिकताओं या अन्य अवसरों पर फहरा या प्रदर्शित कर सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा और सम्मान को ध्यान में रखा जाए। राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा या किसी भी आकार का हो सकता है, परंतु इसकी लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3 से 2 ही होगा। जहां झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है, वहां यथासंभव मौसम को ध्यान में रखे बिना उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराना चाहिए। जब कभी राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए तो उसकी स्थिति सम्मानजनक और पृथक होनी चाहिए। फटा हुआ और मैला झंडा किसी भी स्थिति में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। झंडे को किसी अन्य झंडे अथवा झंडों के साथ एक ही ध्वज दंड में नहीं फहराया जाना चाहिए। संहिता के भाग 3 की धारा 9 में उल्लिखित गणमान्यों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल के सिवाय झंडे को किसी अन्य के वाहन पर नहीं फहराया जाना चाहिए। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर भी नहीं लगाना चाहिए। आशा है आप सभी उल्लिखित नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे और अपने राष्ट्रीय गौरव को उचित सम्मान प्रदान करेंगे। यह बात हमें कभी विस्मरण नहीं करनी चाहिए कि हमारी प्यारी राष्ट्रीय ध्वजा को फहराने का अधिकार हमें एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिला है। हर अधिकार के साथ कोई न कोई कर्तव्य अवश्य जुड़े रहते हैं। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ सदा हमारे कर्तव्यों का भी भान होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।